कहाँ से? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 लिमिट है 0 से पाई बाय 2 x स्क्वायर cos x स्क्वायर x इनटू dx बराबर पाई log 2। ये प्रूफ करके दिखाना है मुझे। तो मैंने एलएचएस ले लिया, टेकिंग एलएचएस 0 से पाई बाय 2 लिमिट x स्क्वायर cos x स्क्वायर इनटू dx। आइलेट के अनुसार अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लिया। अलजेब्रिक फर्स्ट ऐसे का ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल माइनस 0 से पाई बाय 2 लिमिट, फर्स्ट का डिफरेंशियल तो x स्क्वायर का मैंने डायरेक्ट कर दिया 2x, सेकंड का समाकलन cos x स्क्वायर इनटू dx। ये x स्क्वायर ऐसा ही, cos x स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है बेटा माइनस के cot x, लिमिट 0 से पाई बाय 2 माइनस ये दो बाहर आ जाएंगे, ये कितना हुआ x ऐसा ही, cos x स्क्वायर का माइनस cot x इनटू dx, माइनस ये बाहर आ गया x स्क्वायर cot x लिमिट 0 से पाई बाय 2 प्लस 2, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये x ऐसे। अब इसका मैंने इंटीग्रल कर दिया फर्स्ट ऐसे ही और ये वाला सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे का ऐसे ही, सेकंड का समाकलन तो cot x का होता है log sin x, लिमिट लगा दी 0 से पाई बाय 2, बीच में आता माइनस, फिर लिमिट 0 से पाई बाय 2, फर्स्ट का डिफरेंशियल तो x का 1, cot x का इंटीग्रल तो log sin x इनटू dx। अगले बेटा ये लिमिट लगा दी मैंने यहाँ पे, पहले अपर लिमिट लगाऊंगा तो माइनस बाहर ही है, पाई अपॉन 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 cot पाई बाई 2, माइनस जब 0 रखूंगा तो 0 की गुणा इसमें करूंगा तो सब 0 हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ भी लिमिट लगा दी, पहले ऊपर पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2, माइनस जब 0 रखूंगा तो 0 की गुणा होगी तो सब 0 हो जाएगा, माइनस ये वाला ये 2 यहाँ भी आ जाएगा, तो ये 2 0 से पाई बाई 2 log sin x इनटू dx। बेटा आपने पीछे कई सारे सवालों में किया है, log sin x dx लिमिट 0 से पाई बाई 2 अगर हो तो उसका मान कितना होता है माइनस के पाई बाई 2 इनटू log 2 होता है। वैसे अगर करेंगे तो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, यही काफी देर में आएगा। तो ये माइनस के पाई स्क्वायर बाई 4 log cot पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 प्लस 2 ये वाला पाई बाई 2 ऐसे ही, ये log sin अब की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस ये वाला 2, ये इसका मान लगा दिया मैंने कितना माइनस पाई बाई 2 इनटू log, ये 0 हो गया बेटा, ये प्लस कर देंगे, ये 2 ऐसे ही, ये पाई अपॉन 2 log 1 की वैल्यू 0 प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इनटू पाई अपॉन 2 log 2, इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, इस 2 से ये 2 कटा, ये 0 खत्म, पाई की 0 से गुणा करेंगे खत्म, ये कितना बचा पाई log 2। होगा ना देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 27 का दूसरा है ना, लिमिट है 0 से 2 पाई cos की पावर 5 इनटू dx, cos की पावर 5x इनटू dx। अब अगर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, cos की पावर 5 अगर ये प्रॉपर्टी होती है बेटा लिमिट 0 से 2a fx dx अगर हो तो इसमें क्या करते हैं f2a माइनस x, यदि fx आएगा तो ये लिमिट चेंज कर देंगे, इस तरीके से लिमिट बना लेंगे, फिर 0 से a इसकी लिमिट क्या हो जाती है, फिर लिमिट हो जाती है 0 2 से गुणा हो जाती है, फिर 0 से a fx इनटू dx हो जाता है। तो मैंने इसका ये चीज चेक करी इस सवाल में, ये चीज चेक की तो कितना आया cos की पावर 5 2 पाई माइनस x बराबर cos 2x आया, क्योंकि 2 पाई का मतलब 360 होता है, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा प्लस 3, तो फिर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दिया, हो गया लिमिट पूरे फंक्शन को 2 से गुणा और लिमिट कितनी होगी 2 पाई मतलब 0 से पाई, लिमिट आधी होगी cos 2 पाई माइनस x इनटू dx, ये 2 ऐसे ही लिमिट 0 से पाई cos 360 माइनस थीटा cos x इनटू dx, cos x का इंटीग्रल कितना होता है sin x लिमिट 0 से पाई, ये 2 यहाँ आ गए, अपर लिमिट लगाई sin पाई माइनस sin 0, 2 ऐसे ही sin पाई की वैल्यू 0 माइनस sin 0 2 इनटू 0, ठीक है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 28 का पहला, लिमिट है -5 से +5 mod ऑफ x + 2 * dx। इस तरीके के सवालों में पहले दो पार्टों में डिवाइड करना होता है। पार्ट कैसे डिवाइड करने हैं बेटा, देखो लिमिट ये होती है इस तरीके से चतुर्थांश में, ये होता है केंद्र 0। अब यहाँ -5 से +5 पे डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं जाएगी, और उसमें भी उन्होंने मॉड लगा दिया धनात्मक रहना है सदैव, तो ये -5 से पहले कहाँ जाएंगे, पहले 0 पे जाएंगे, ठीक है, और फिर -5 से कहाँ जाएंगे 0 से कहाँ जाएंगे +5 पे जाएंगे। हालांकि ये वाला ग्राफ नीचे बनेगा रियली वास्तव, तो इसका ये पूरा भाग निकालना, ठीक है ना। तो मैंने इसे दो भागों में तोड़ा, -5 से 0
x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस 0 से 5 x प्लस 2 इंटू डी एक्स। बेटा इसका ये भी चेक करते हैं फंक्शन को, -5 से 0 पे ये फलन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस छोड़ देंगे, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस लगा देंगे। तो -5 प्लस 2 रखा तो -5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 3 बचेंगे ना माइनस के। तो माइनस ऋणात्मक आ रही है ना वैल्यू, तो ऋणात्मक आ रही है तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो ये कितना होगा, माइनस बाहर कर लिया, x का इंटीग्रल x² प्लस 2 का x, 2 बाहर जाएंगे 1 का x हो जाएगा। -5 से 0 प्लस इसका x² प्लस 2x लिमिट 0 से 5। पहले अपर लिमिट लगाई माइनस बाहर है 0/2 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस लोअर लिमिट लगाई -5 25 -5 का स्क्वायर तो 25 बटे 2 माइनस 5 दूनी 10 प्लस ये कितना 25/2 प्लस 5 दूनी 10, 0 लगाएंगे सब 0 हो जाएगा। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी माइनस बाहर। ये यहाँ 2 लासा ले लिया बेटा मैंने, तो 25 ऐसे ही 2 दहाई 20 प्लस यहाँ भी 2 लासा ले लिया तो 25 ऐसे ही 2 दहाई 20। तो ये कितना, यहाँ 25 में से 20 जाएंगे कितने बचे माइनस के 5/2, ये माइनस बाहर है प्लस के, ये कितना हो गया 20 25 45/2, ये माइनस माइनस प्लस के 5/2, ये 45/2, 2 लासा ले लिया, ये कितना हो गया 5 प्लस 45, ये हो गया 50/2, 2 से ने भाग कर दी कितना आ गया 25, 25 से कट। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28 का पहला लिमिट है 0 से पाई e की पावर cos x dx e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx बराबर ले क्या नाम है पाई बाई। टेकिंग LHS ले लिया मैंने और LHS को i मान लिया। 0 से पाई e की पावर cos x बटे e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x इनटू dx। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिया हमने, i बराबर 0 से पाई e की पावर cos 4 क्या होती है, लिमिट को जोड़ के x को हटा के लिखते हैं, तो e की पावर cos पाई माइनस x बटे e की पावर cos पाई माइनस x प्लस e की पावर माइनस cos पाई माइनस x इनटू dx। बेटा cos पाई का मतलब होता है 180, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो e की पावर माइनस cos x बटे e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x। ये आई, इसे इक्वेशन 2 मान लो और इसे इक्वेशन 1 मान लो। इसे इक्वेशन कितनी मान लो 1। बेटा 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 बराबर लिमिट 0 से पाई e की पावर cos x बटे e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x प्लस इसे भी दूसरे इंटीग्रल में लेके एक में लिख दिया, e की पावर माइनस cos x बटे e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x इनटू dx। लासा ले लिया हमने ये दोनों, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, तो अंश ऐसे उतर जाएगा क्योंकि हर दोनों का समान है, तो इस अंश से ये हर कट जाएगा, बिल्कुल सेम चीज है, ये कट जाएगी। तो 2i बराबर 0 से पाई 1 डॉट dx, 1 का इंटीग्रल कितना होगा x 0 से पाई, अपर लिमिट लगा दो पाई माइनस 0, इधर चला है 2i, तो 2i बराबर कितना हो गया पाई, पाई बराबर कितना हो जाएगा पाई/2। यही बात मुझे प्रूफ करनी थी पाई/2।